कि आप जो है पर्पस क्या होता है आप लोगों का, क्यों हमारा इज्तिमा का जो पर्पज़ होता है वो होता है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाना जो है। हमारा इसमें कोई दुनियावी कोई पर्पज़ नहीं है, कोई सियासी कोई मसला नहीं है जो है। इसका मसला जो है सिर्फ वो सिर्फ जो है अल्लाह का और बंदे का है कि हमारे दुनिया का मालिक है और दुनिया का मालिक जो कहता है जिस तरीके से दिन गुजारना है अपने मुल्क के जो हम वतन साथी हैं, अपने जो गैर मुस्लिम भाई भी हैं, उनके साथ में भी प्यार मोहब्बत से रहना, उनके हक़ अदा करना, मुल्क का हक़ अदा करना। अलग अलग ही खाना होता है। अब दिल्ली का है तो यहाँ पर मुनासिब तो खाने 50 रुपये का, इसलिए ताकि आदमी खाना ख़राब ना करे, इसलिए 50 रुपये रखा गया। अगर पैसे भी ना हो तो जब भी आदमी खाना खा सकता है। हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के शाही ईदगाह में, जहाँ पर 6, 7 और 8 को इज्तिमा होना था और ये लगातार जारी है। आज 8 दिसंबर है और आज रात दुआ होगी। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर किस तरह से लोग दूर दूर से आते हैं, हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क से भी लोग यहाँ पर इज्तिमा सुनने के लिए आते हैं और ये ख़ास तौर से तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस इज्तिमा की तैयारी काफ़ी दिनों से की जाती है। तकरीबन 2 महीने पहले से इसकी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर जितने भी बाहर से लोग आते हैं उनके ठहरने का इंतज़ाम होता है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम होता है। आप ये देख सकते हैं कि इतनी सारी आपको दिख रही होंगी यहाँ पर रोटियाँ और दिख रहे होंगे आपको खाना बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सुबह शाम का खाना होता है और कुछ ही रुपए में यहाँ पर खाना खिलाया जाता है, टोकन दिए जाते हैं ताकि गरीब से गरीब लोग भी और जो दूर से मेहमान आए हैं उनको भी खाना खिलाया जा सके। तो ये कितने दिनों से इज्तिमा होता आ रहा है और ये इज्तिमा कब से शुरू हुआ था और यहाँ पर कब तक ये जारी रहेगा, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या तारीख़ है। यहाँ के इंतज़ामिया लोग मौजूद हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करके आप तक जानकारी पहुँचाएँगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में है सर, कितने लोगों को खाना यहाँ पर बनता होगा डेली? 3 दिन लगातार इज्तिमा होता है, कितने लोग खा के जाते होंगे और क्या 24 घंटे चलता रहता है यहाँ पर खाना? जी, ये खाना जो है 24 घंटे चलता ही रहता है। 24 घंटे क्या, जब तक जो भी अमल होता है उसके अमल के बाद जो है जो पब्लिक होती है उसको खाने की ज़रूरत भी पेश आती है, तो खाना उन्हीं के हिसाब से बनता भी है। अच्छा, कितने तंदूर लगे हुए हैं आपके वहाँ पर? 6 यहाँ पर 6 पंडाल में 6 तंदूर लगे हुए हैं। कितने लोग आते होंगे यहाँ खाना खाने, लगभग कुछ अंदाज़ा है? यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हलके हैं उन्हीं हलकों से जो है सभी लोग खाना खाने के लिए आते हैं, जो इज्तिमा में आते हैं। अच्छा, सब अलग अलग है, उधर रोटी अलग बन रही है, इधर अलग? सारा इंतज़ाम अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। एक जगह तो नहीं हो सकता इतना बड़ा इंतज़ाम, सब अलग अलग होता है। अच्छा, आप लोग बेसिकली कहाँ से हैं? वैसे कहाँ से आप यहीं से हैं या कहीं? नहीं, हम लोग भी यहीं दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से ही? हाँ। आप लोग हर साल ऐसे इंतजाम करते हैं? हाँ, जब भी इज्तिमा होता है हम सब आते हैं यहाँ पर। खाना फ्री में होता है? नहीं नहीं, सब कैंटीन में जो है इसकी टोकन होता है कि हाँ भाई इतना का टोकन हुआ रखा गया है, वो टोकन जो है बता दिया जाता है भाई इतने का टोकन होता है। हाँ, कम मुनासिब, बिल्कुल कम कीमत का होता है, हर कोई खा सकता है आराम से। जिनके पास पैसे नहीं भी वो भी खाते हैं, तो उनको भी कोई रोक टोक नहीं होती। टोकन क्या प्राइस में होता है? टोकन एक वक्त टोकन 50 रुपये कम से कम तो होता ही है। अच्छा, भरपेट खाना जितना मर्जी खा सकता है एक आदमी। अच्छा, हाँ, कोई रोक टोक नहीं ना है करे खाना। जी। वेस्टेज क्यों करेगा आदमी जितना उसके पेट में आता है उतना खा लेता है। इसीलिए रखा जाता है शायद कि वेस्ट ना करे आदमी खाना। हाँ हाँ, टोकन इसलिए रखा जाता है ताकि ये तमाम जो है तरतीब है इसको सही से कायम किया जा सके, सही से इसको इंतज़ाम और अज़ाइम की इसको ठीक से किया जा सके, इसीलिए टोकन होता है। क्या क्या है खाने में, क्या क्या देते हैं? खाने में यही होता है, दाल रोटी भी होती है और जो है इस तरह से जो भी उनको मुनासिब लगता है खाना आसानी से प्रोवाइड करा सके वही खाना बना लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि खाना जो है भाई जो आसानी से बन सकता है वो खाना बनाते हैं। हाँ, बना लेते हैं चिकन में, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आसानी से बन जाए वो बनाते हैं। जी बताओ। हाँ, यहीं से आप बाहर इज्तिमा में आए, यहीं से क्या कहना चाहेंगे? हर साल इज्तिमा होता है, कितने लोग यहाँ पर आते होंगे? इसमें कम से कम आते हैं जी 5 से 10 लाख आदमी आता है हर साल। 5 से 10 लाख आदमी आता है और खाने का इंतज़ाम सबका अलग अलग होता है।
दिल्ली का अलग होता है, असम का अलग होता है, बिहार का अलग होता है, सब जगह का अलग अलग पंडाल लगता है, सब जगह अलग अलग ही खाना होता है। अब दिल्ली का है तो यहाँ पर मुनासिब तो खाना 50 रुपये का, इसलिए ताकि आदमी खाना ख़राब ना करे, इसलिए 50 रुपये रखा गया। अगर पैसे भी ना हो तो जब भी आदमी खाना खा सकता है। हाँ, ज़रूरी नहीं है। हाँ, फ्री भी है। यहाँ पर पूरी वर्ल्ड से पब्लिक दुनिया से यहाँ हर कोई आता है। यहाँ पर ना अगर पैसे नहीं रखेंगे तो शायद वेस्ट करेंगे, फेंकेंगे। अब पैसा लगेगा तो आदमी अपना पैसा लगाता है तो प्यार से हिम्मत से खाना खाता है अपना, इसलिए हम पैसा लेते हैं मुनासिब। अगर नहीं भी हो तो जब भी खिला देते हैं। इतने यहाँ पर लाखों लोग आते हैं हर साल, देखा गया है इज्तिमा में। दिल्ली के बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, कैसे मैनेज करते हैं आप लोग जो यहाँ पर इंतजामिया है, कैसे मैनेज करते हैं हर चीज़? बस ऊपर वाले से दुआ करके करते हैं सब कुछ। ये तो ऊपर वाले की नहीं करते हैं, हम तो हमको अल्लाह की नहीं करते हैं, हम किसी की नहीं करते। और अल्लाह ताला जो है, जब जो इंसान अल्लाह की नहीं करता है, अल्लाह पाक अपनी गैबी मदद करते हैं जी, अपनी गैबी मदद करते हैं, उसके मुतालिक सारा निज़ाम बन जाता है। कोई ये नहीं है कि हम किसी चंदा करते हैं, सब अपनी जान लगाते हैं, अपना माल लगाते हैं। हर एक आदमी अपना माल लगाता है, किसी से कोई मुतालबा नहीं है हमारा। कितने सालों से इज्तिमा होता है? ये करीब इसको हो गया 60 साल 60 साल जी हाँ, यहाँ इस जगह पर। अच्छा, वैसे शाही ईदगाह कितनी पुरानी होगी? ये तो बहुत पुरानी सर, ये तो हमें भी नहीं पता कितनी पुरानी है। ये तो मुगलों के ज़माने की है जी। इज्तिमा 60 साल से हो। जी हाँ। बाकी खाना कितने लोग यहाँ पर आके खाते होंगे आपके यहाँ पर जो इस समय में आते हैं? बस जो आ जाए, लाखों का मजमू है, जो आ जाए खाए, किसी की नहीं कोई पाबंदी नहीं है, सब खाइए। सर कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर इज्तिमा में? हिंदुस्तान, इंडिया से बाहर से भी इंडिया के बाहर के भी आते हैं। अभी खड़े इंडोनेशिया कहाँ गए, चले गए? हाँ, अच्छा, एक बात बताइएगा, जैसे कि अभी इन्हें मुझे फंसवा दिया आपको। नहीं, आपसे पूछ लेता हूँ। जी जी। जैसे अभी मतलब अगर आपको जवाब देना हो, कुछ दिन पहले कंट्रोवर्सी हो गई थी कोई मूर्ति को लेके, इसको लेके, अब सब ठीक है, कोई बात तो नहीं है? सब ठीक है, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है, कोई मसला नहीं है। ऐसा तो नहीं है कोई लोग डर के नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर इस बारे में? नहीं सर, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। हमारे अमीर साहब हैं, उन्होंने कहते हैं वही बहुत कुछ है, बस मैं क्या कहूँगा इसमें। सर या आप जो इज्तिमा है- का पर्पस क्या होता है आप लोगों का? क्यों होता है? हमारा इज्तिमा का जो पर्पज़ होता है वो होता है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाना जाए। हमारा इसमें कोई दुनियावी कोई पर्पज़ नहीं है, कोई सियासी कोई मसला नहीं है। जो इसका मसला जो है सिर्फ जो है अल्लाह का और बंदे का है कि हमारे तरफ मकसद जो है सिर्फ ये होता है, जैसे जो है हाँ, कोई दुनियावी जो है हमारे इसमें जो है मामला नहीं होता। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। तकरीबन 40 साल होगा इसको इज्तिमा को होते हुए। हाँ, ईदगाह के अंदर और ईदगाह के पार्क में, ईदगाह के इतराफ़ में, सभी जगह अल्लाह के काम के लिए, दीन के लिए यहाँ पर लोग जमा होते हैं 3 दिन के लिए। और तकरीबन इसको 40 साल होते हुए हो गए। 84 या मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, 85 से इज्तिमा हो रहा है। 84 से कम 37 बार ये इजलास हो चुका है। अच्छा, ईदगाह कितनी पुरानी होगी? ईदगाह तो बादशाह शाहजहाँ के टाइम की ईदगाह है, बहुत पुरानी है, कई सौ साल पुरानी ईदगाह है। ये तो पूरी दुनिया को मालूम है कि शाहजहाँ ने ईदगाह बनाई थी, शाही ईदगाह है ये। और कई सौ साल से 300-400 साल तकरीबन इस ईदगाह को हुए होगा। अब किसी के पास में उस टाइम के कोई कागजात या प्रूफ थोड़ी हुआ करते थे। बादशाह है, बादशाह ने दे दी, शहंशाह ने कर दिया, तो उससे कौन पूछने वाला था उस टाइम पर कि भाई इसके कागज़ दो या कागज़ बनाओ या कुछ करो। तो 300-400 साल पहले पुराना पूरी दुनिया को मालूम है। अंग्रेज़ों के यहाँ रिकॉर्डों के अंदर, अंग्रेज़ के अगर हम इंग्लैंड में जाएंगे और वहाँ की लाइब्रेरी में छानेंगे तो वहाँ के रिकॉर्ड मिलेंगे कि ये कब की है, शायद उन लोगों ने इसको जमा करा होगा। और इसका रकबा तकरीबन 90,000 स्क्वायर यार्ड इसका रकबा है चारों तरफ। और अभी फ़िलहाल मौजूद, इससे पहले जो ये सड़कें हैं तराफ में सारी, वो भी ईदगाह के की ज़मीन में शामिल थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त और एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरत पड़ती गई, गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती गई, सड़कें निकलती रहीं और ये सिमट करके ये इतनी कोई 90,000 स्क्वायर यार्ड में ये जगह रह गई।
अभी आज के दौर में। इसके साइड में पार्क है, इसके पीछे पार्क है, इसके आगे पार्क है। भाई पहले कोई भी बिल्डिंग बनती है, आज भी डीडीए का या किसी का भी कभी कम से कम आप 60% के अंदर अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, 40% आपको इतराफ़ में छोड़ना होगा। और जब इतनी बड़ी इमारत कोई भी बनाता है तो उसके चारों तरफ उसके रास्ते हैं, हज़ारों लाखों आदमियों की भीड़ का आना है निकलना है, उसके चारों तरफ इतराफ़ में रास्ते छोड़े जाते हैं, ग्रीनरी के लिए छोड़ा जाता है। तो उन्होंने छोड़ा, सिर्फ 4 दीवारी में थोड़ी ही ईदगाह है, ईदगाह तो इसके चारों तरफ है। आज उसकी अगर चलो कोई बात नहीं, अगर कोई भी गवर्नमेंट है या कोई भी है, अगर उसकी कस्टोडियन बनती है तो बने, और उसका उनकी जिम्मेदारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो उसकी देखरेख करें। तो इसका मतलब है वो कोई मालिक तो नहीं हो गए ना। ये तो उन्होंने शाहजहां ने वक्फ की, और ये वक्फ हुई हुई जगह है। और इसकी आज भी फिर मैं बार बार इस बात को कहूँगा, 90,000 स्क्वायर यार्ड इसकी जगह है तकरीबन सारी। इज्तिमा जो स्टार्ट किया है सर, किस पर्पज से, किस मकसद से स्टार्ट किया था यहाँ पर, जो अब तक चला रहा है? देखिए, ये जो इस्लाम मज़हब के नाम से जो आज लोग इस्लाम से दूर हुए हैं, ज़्यादातर लोग नमाज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग जो अल्लाह की नाफरमानियाँ हो रही हैं और बहक गए, भटक गए, तो उन एक तरह से खोई हुई भेड़ों को इकट्ठा करने के लिए, खोई हुई भेड़ें जो इधर उधर गुम हो गई, वो अपने उसके ऊपर आएँ, अपने दीन के ऊपर आएँ, इंसानियत का रास्ता इख्तियार करें, जो अल्लाह के अहकामात हैं उनकी अल्लाह की फरमाबरदारी करें, अल्लाह की नाफरमानियों से बचें, और एक दूसरे का सबका ख्याल करें, जिससे मुल्क और कौम और मिल्लत और पूरे मुल्क के लिए भलाई का काम करने के लिए ये कहते हैं। और ये किसी पॉलिटिकल कोई नहीं है, किसी पॉलिटिक्स में नहीं बोलते, किसी भी जो पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन तुम अपने भाई नमाज़ें पढ़ो और अल्लाह की फरमाबरदारी करो। जो दुनिया का मालिक है, और दुनिया का मालिक जो कहता है जिस तरीके से दिन गुजारना है, अपने मुल्क के जो हम वतन साथी हैं, अपने जो गैर मुस्लिम भाई भी हैं, उनके साथ में भी प्यार मोहब्बत से रहना, उनके हक़ अदा करना, मुल्क का हक़ अदा करना, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना, अपने माँ बाप का हक़ अदा करना, अपने बच्चों की अच्छी देख रेख करना, अपने अच्छे बच्चों की अपनी तरबियत करना, और जो भलाई के काम है वो करना, और बुराई से रोकना, इनका असल मकसद ये है। सर, कहाँ से लोग आते हैं और कब तक इज्तिमा होगा? ये 3 दिन का इज्तिमा है, और पूरी दिल्ली का इज्तिमा है। दिल्ली के इतराफ़ से जो काम करने वाले हैं वो इज्तिमा वो यहाँ पर होता है, दिल्ली के ताल्लुक़ से होता है, और पूरी दिल्ली से लोग आते हैं। इसके अंदर जो ज़िम्मेदार हैं, फ़िक्रमंद हैं, साथी हैं, हज़ारों आदमी जो है यहाँ पे 1-1, 1.5 महीने से काम कर रहा है, और इसके इंतज़ामात और इसकी खिदमत के लिए हज़ारों आदमी पूरी दिल्ली से लगा हुआ है, जिसको हज़रत जी जिनकी जिम्मेदारियाँ बंटवा देते हैं, जो मशवरे से सब तय होता है, वो बखूबी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। मतलब इज्तिमा जब होता है उससे काफ़ी दिन पहले से तैयारियाँ करनी पड़ती कम से कम 2 महीने पहले से तैयारी होती है इसकी साफ़ सफाई की, और इसकी मतलब ये टेंट वगैरह की, पाइप की, बिजली की, पानी की, धुलाई की, कपड़े की धुलाई की, ये सारे काम 2 महीने पहले से तकरीबन होते हैं। हमने देखा सर यहाँ पर जो खाना बन रहा है, पीछे भी देखा हमने, काफ़ी खाना रखा, वो जो चावल वगैरह रखे हैं, तो ये सब आप खरीद के लाते हैं या कोई दे के जाता है? ये सब कंट्रीब्यूशन होता है, जो लोग मोहब्बत करते हैं इस काम से। बहुत से लोग हैं, कोई 1 बोरी देता है, कोई 2 बोरी चावल देता है, कोई 5 बोरी कट्टा देता है, कोई 50 बोरी कट्टा दे देता है, कोई गोश्त दे देता है। बहुत सारे लोग ये हैं कि वो कहते हैं हमारे लोग, हम तो रोक नहीं भाई, जितनी ज़रूरत है उतना लेना, और उसका ये कि जितना भी है हम खिदमत करना चाहते हैं। और ये भी सिलसिला हमारे कसाबपुरे से माशाल्लाह 40 साल से बराबर यहाँ पर हो रहा है। हम चाहते हैं फ्री में करना, लेकिन वो लोग हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, नहीं कुछ ना कुछ टोकन होना चाहिए, 10, 20, 50 रुपये का कुछ टोकन होना चाहिए। हो सकता है फ्री हो तो वेस्ट ज़्यादा होगा। नहीं, हाँ हो सकता है, आपकी बात सही हो शायद, लेकिन ये कि वेस्ट के लिए हमारी टीम लगी रहती है माशाल्लाह। एक ही मस्जिद के 150 आदमी जो खिदमत करते हैं, सिर्फ खाना खिलाते हैं, सिर्फ खाना डालते हैं। 50-100 आदमी और लगे हुए जो वेस्टेज प्लेटें उठाते हैं, जो वेस्ट नहीं होने देते, और सब मिल बांट करके खाना खाते हैं। इसमें वेस्ट नहीं होने देते, बहुत तरीके से खाना खाते हैं, सिस्टम से खाना खाते हैं। अच्छा सर, दुआ कब है और किस? दुआ इतवार वाले दिन मगरिब के बाद में बयान होगा हज़रत जी का, जो पूरे वर्ल्ड के हज़रत हैं, पूरे वर्ल्ड के अमीर हैं। अभी उनका पीछे साउथ अफ्रीका के अंदर था, बहुत लाखों आदमी वहाँ पर इकट्ठा था। अभी पिछले हफ्ते में भोपाल के अंदर था, वहाँ एक बहुत बड़ा आलमी इज्तिमा होता है, जिसके अंदर 10, 20, 30 लाख आदमी इकट्ठा होता है, और बात सुनता है, उनकी बात को मानता है और लेकर के जाता है। और यहाँ पर भी हज़रत जी बयान होगा उनका मगरिब के बाद में। हज़रत मौलाना साद साहब मद्दिज़िल्लाह अलैह साद साहब आए हुए हैं माशाल्लाह, और वो बयान करेंगे। बयान जब तक चलेगा उसके बाद में वो दुआ कराएंगे।
सर पहले मंडे को हुआ करता था इज्तिमा खत्म। मंडे को इसलिए, मंडे को सुबह को सारी दिल्ली हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारे सारे दिल्ली के वासी डिस्टर्ब हो जाते हैं। बच्चों के स्कूल की हैं, बच्चों के स्कूल के इम्तिहान हैं, बच्चों के पेपर हैं, बच्चों को स्कूल जाना है आना है, तो सारे डिस्टर्ब हुआ करते थे। तो उसके अंदर हज़रत साहब ने सोचा कि नहीं भाई, किसी सूरत से किसी दूसरे को परेशानी ना हो, हम इसको रात में ही ख़त्म कर लेंगे। एक दिन पहले शुरू करेंगे संडे की रात में। तो संडे की रात में ही ख़त्म कर देंगे। संडे की रात को होता होता सब अपने अपने घरों पे आराम से पहुंच जाएंगे और दिल्ली वालों को किसी सूरत से परेशानी भी नहीं होगी। आखिर में एक सवाल करूंगा सर आपसे, जो इस टाइम देश के हालात चल रहे हैं, अगर आप बोलना चाहें तो उसको कहना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए? हम जैसे कि कल शाही इमाम साहब ने कहा कि इस पर ध्यान देना चाहिए वज़ीर। देखिए, शाही इमाम साहब ने क्या कहा मैंने अभी तक नहीं सुना, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, तो मैं उसमें क्या बात बोलूँगा। दूसरी बात, हम तो यही चाहेंगे मुल्क के अंदर अमन अमान हो, सुख शांति हो, सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें, सब लोगों के हकूक़ की अदायगी हो। हमारे ये काम भी यही सिखाता है, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, बुराई को रोका जाए और अच्छाई को कहा जाए। बहुत अच्छी बात कही है सर। और पूरे मुल्क में अमन अमान रहे, सब खुश रहें, सब सुख शांति से रहें, कोई किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रहे, अपने अपने मज़हब के ऊपर वो चलता रहे। ये हमारा देश जो है सेकुलर है, हमारा आइन सेकुलर है, हर चीज़ को उसको हक़ देता है अपने अपने मज़हब के हक़ूक़ की अदायगी करने के लिए। हमारा आइन हमारी इजाज़त देता है और जब तक हमारा आइन है हम उसका पालन करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका।